नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, लग गई मुहर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी। इजाफा 7वें आयोग वेतन अब लागू करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए नए साल में खुशखबरी लेकर के आया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और संकेत मिलने का भी आरक्षण लगाया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें आयोग का भी प्रस्ताव केंद्रीय सरकार ने रख दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बड़ी खबर की आखिरकार जो कर्मचारियों हैं उनके लिए जो सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के लिए नए साल खुशखबरी लेकर के आया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, जो 1,55,55,00,000 कर्मचारियों के लिए जीवन में आत्मरक्षण बदलाव। और यह बढ़ोतरी 1 फरवरी 2025 से जो कि ऐलान करने का निर्णय लिया गया था, जो अभी तक नहीं लिया गया है, उसका डेट भी निकल करके आ गया है कि किस तारीख को इसको ऐलान किया गया है। इस पर लिखा गया है वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 7वें आयोग वेतन आयोग की बेसिक पेंशन में 53% की महंगाई भत्ता मिल रही है। एक नए प्रस्ताव के अनुसार यह बताया गया है कि 56% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी ऑफलाइन या इंडिया में सभी कर्मचारियों को आवेदन करने का भी ऐलान किया गया है, जो इस पर आवेदन करने का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि आरबीआई ने आंकड़े के मुताबिक बढ़ोतरी में पुरस्कृत करते हुए जुलाई के नवंबर तक यह आंकड़े में लगातार वृद्धि देखी जाएगी। नवंबर में यह आंकड़ा 144.5 पर पहुंच गया है, जो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी, अन्यथा इस बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। 9,540 महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो बढ़ा करके 10,080 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार 540 रुपये की मासिक वृद्धि की गई है, जिसमें 540 रुपये की मासिक वृद्धि की गई है। चलिए जान लेते हैं कि जो वर्तमान में सभी कर्मचारियों को उचित मूल्य देने का निर्णय लिया गया है, उसमें आखिरकार जो कर्मचारी शामिल हुए हैं उनको किस तरह से महंगाई भत्ते में सुधार लाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है उच्च वेतन आयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, जिसमें 44,900 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों को मासिक भत्ता 23,700 इतना रुपये बढ़ा करके उसे 25,144 रुपये हो जाएगा, जो 1,347 रुपये की मासिक वृद्धि दर्शाया गया है, जिसमें 1,344 रुपये की मासिक वृद्धि दर्शाया गया। घोषणा के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, घोषणा की संभावना, जो घोषणा करने वाली है सरकार, उसका क्या संभावना यहाँ पर लिखा गया। सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी की आर्थिक कार्य घोषणा फरवरी के अंत में हो जाएगी, जिसमें 26 फरवरी को होने वाली थी। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाने की भी उम्मीद लगाया गया है, यहाँ पर लिखा गया यह बढ़ोतरी न केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनों के लिए भी लाभदायक होगी, जो पैसा उठाते हैं उन सभी को, पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगी। उनकी पेंशन में भी इस भुगतान के वृद्धि होगी, जो उनके जीवन स्तर पर बेहद
बेहतर बनाने में सहायता होगी, बेहतर बनाने में सहायता होगी। यहाँ पर लिखा है महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खुशखबरी है। यह न केवल उनकी कार्य शक्ति और बढ़ावा बल्कि बजट महंगाई में निपटाने में भी सहायता होगी। यह कदम सरकार की कर्मचारी कल्याण में भी प्रस्ताव प्रबंधित किया गया था। उसमें दर्शाया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मानसिक आय में जो सुधार करने का निर्णय लिया गया था, उसमें जो सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारी के महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें उनको इतनी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है। दर्शकों कॉल आ चुका था इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, मैं आप सभी को दिखा दूं। यहाँ पर लिखा गया है आज के समय में जब डिजिटल भुगतान चल रही है, इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नगद लेन देन सरकारी आर्थिक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को ध्यान से देखने के लिए हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आई जाने वाली बदलाव के बारे में विस्तार से जानने का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पर रिजर्व बैंक का मानना है कि नोटों की रक्षा के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करने का ऐलान करने वाली है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं, जिसमें जो लगाया गया मुहर है उसमें सरकारी कर्मचारियों को जो आयोग वेतन में सुधार लाने का भी प्रस्ताव रखा जा रहा था, उनके मांगों को भी प्रस्ताव रखा जा रहा था। उसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक नया साल की खुशखबरी लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी मांगों को लेकर के जिस तरह से प्रस्ताव रखा जा रहा था, उनके मांग को लेकर के सरकार से लड़ा जा रहा था और सरकार हम सबको मांग को अभी तक उचित मूल्य नहीं दे पा रही थी, हम सबको मांग को सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसी को लेकर के इसमें जो कहा गया है कि 1 फरवरी 2025 को इसका प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार जो है तात्पर्य है और उन सभी मांगों को लेकर के सरकार कैबिनेट में बैठक में प्रस्ताव रखा है। जिसमें आप सभी को बता दूं, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के बेसिक पेंशन पर 53% की महंगाई भत्ता मिल रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार यह बढ़ाकर के 56% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी कॉल इंडिया कंफ्यूज में दर्शाया गया है। यहाँ पर लिखा है आरबीआई ने नवीनतम आंकड़े इस बढ़ोतरी के पुष्ट करते हैं। जुलाई से नवंबर तक वे आंकड़े में लगातार वृद्धि देखी गई है। नवंबर से यह आंकड़ा 144.5% पर पहुंच गया है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का नया संगम ठहराया गया है। इस बढ़ोतरी के सीधी प्रभाव कर्मचारियों के मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये प्रति माह, उदाहरण में के लिए मैं बता दूं 18,000 रुपये प्रति माह सरकार जो है सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है, जिसमें वर्तमान में 9,540 रुपये, जी हाँ 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो सरकार बढ़ा करके 10,080 रुपये हो जाएगा। इस प्रस्ताव का 540 रुपये की मासिक वृद्धि का भी ऐलान किया गया। 540 रुपये का मासिक वृद्धि का भी ऐलान किया गया है। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके उसमें मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर उच्च वेतन आयोग में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिसमें 44,900 रुपये वैश्विक वेतन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में 23,797 रुपये बढ़ा करके 25
25,144 रुपये हो जाएंगे, जो 1,347 रुपये की मासिक वृद्धि दर्शाया गया है। 1,345 रुपये की 47 रुपये की मासिक वृद्धि दर्शाया गया है। सरकार द्वारा यह बढ़ोतरी की आर्थिक घोषणा फरवरी के अंत तक हो जाएगी, जिसमें 26 फरवरी को मासिक आय पर भी प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा चुनौती है, वो सभी मांगों को सरकार स्वीकार करे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।